नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम उस द्वार की ओर चलेंगे जहां से लौटकर कोई निश्चित उत्तर नहीं लाया। कल्पना कीजिए, आप जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा पर खड़े हैं। सामने धुंध से ढका एक द्वार है, शायद एक प्रकाश की सुरंग, शायद एक अंतहीन शून्य। यही वह रहस्य है जिसने सदियों से मनुष्य को विस्मित किया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? आज के एपिसोड में हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे, प्राचीन सभ्यताओं की मान्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान के शोध तक, और देखेंगे कि इस प्रश्न ने कैसे मानव सभ्यता, धर्म और दर्शन को आकार दिया। चलो पहले चलते हैं प्राचीन मिस्र की धरती पर। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं माना गया। फ़राओ को विशाल पिरामिडों में दफनाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि आत्मा, जिसे वेका कहते थे, मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और उसे लंबी यात्रा करनी होती है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए मृतक के साथ भोजन, आभूषण और यहाँ तक कि मंत्रों से भरी बुक ऑफ द डेड भी रखी जाती। उनके लिए मृत्यु केवल एक नए अध्याय का द्वार थी। अब चलते हैं प्राचीन ग्रीस की ओर। यूनानी कवियों ने अधोलोक का चित्र खींचा। कहा जाता था कि मृत्यु के बाद आत्मा स्टाइक्स नदी के किनारे पहुंचती है। वहां नाविक कैरन आत्मा को नदी पार कराता, लेकिन केवल तब जब आत्मा ने उसे सिक्का चढ़ाया हो। यूनानी जीवन दर्शन में यह एक प्रतीक था कि मृत्यु की यात्रा भी लेन देन से मुक्त नहीं। भारत की प्राचीन परंपरा में आत्मा को अमर माना गया। उपनिषदों में कहा गया, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। सोचिए, अलग अलग सभ्यताओं के ये चित्र कितने विविध हैं, परंतु सभी इस बात पर सहमत हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ न कुछ है। धर्मों ने मृत्यु के रहस्य को अलग अलग तरीके से समझाया। हिंदू धर्म में कहा गया है, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। एक जीवन के कर्म अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। यही है कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। इस्लाम में कियामत का दिन बताया गया है। उस दिन हर आत्मा का न्याय होगा। अच्छे कर्म वालों को जन्नत और बुरे कर्म वालों को जहन्नुम। ईसाई परंपरा में आत्मा का गंतव्य स्वर्ग या नरक उसके जीवन के अनुसार तय होता है, जबकि बौद्ध धर्म निर्वाण की ओर इशारा करता है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र पूरी तरह समाप्त हो जाता है। हर धर्म एक अलग तस्वीर पेश करता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, मानव को मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सार्थक जीने की प्रेरणा देना। अब जरा दर्शन की दुनिया में चलते हैं। प्लेटो ने कहा, आत्मा अमर है, शरीर केवल एक अस्थायी घर है। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी असली दुनिया में लौट जाती है। लेकिन दूसरी ओर भौतिकवादी दार्शनिक कहते हैं, चेतना केवल मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का परिणाम है। जब मस्तिष्क बंद, चेतना भी बंद, यानी मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं। दोनों दृष्टिकोण परस्पर विरोधी हैं, लेकिन दोनों के पास अपने तर्क हैं। विज्ञान भी इस प्रश्न से बच नहीं पाया। निकट मृत्यु अनुभव एनडीज में लोग बताते हैं कि उन्होंने प्रकाश की सुरंग देखी, दिवंगत प्रियजनों से मुलाकात की या असीम शांति महसूस की। वैज्ञानिक कहते हैं, यह मस्तिष्क की आखिरी गतिविधि हो सकती है। लेकिन क्या यह वास्तव में आत्मा की झलक नहीं? भारत और पश्चिम में पुनर्जन्म पर शोध हुए हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने उन बच्चों की कहानियां दर्ज की जो पिछले जन्मों की यादें विस्तार से बताते थे। और फिर आती है क्वांटम थ्योरी, जहां कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना केवल दिमाग तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त एक ऊर्जा है। विज्ञान हर बार जवाब खोजने की कोशिश करता है,
पर सच्चाई अभी भी अधूरी है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि मृत्यु और परलोक का रहस्य मानव सभ्यता के केंद्र में रहा है, प्राचीन मान्यताओं से लेकर धर्म, दर्शन और विज्ञान तक। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में हम इस रहस्य की परतों को और गहराई से खोलेंगे। चलिए एक झलक लेते हैं इस यात्रा की। हम मिस्र के बुक ऑफ द डेड से लेकर तिब्बती बुक ऑफ द डेड तक की कहानियां सुनेंगे। यूनान के अधोलोक, भारत की पुनर्जन्म परंपरा और माया सभ्यता के मृत्यु देवताओं की गाथाएं भी इस यात्रा में शामिल होंगी। हम जानेंगे कि अलग अलग धर्म मृत्यु के बाद के जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं। हिंदू धर्म का कर्म और पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म का निर्वाण, इस्लाम का कियामत का दिन, ईसाई धर्म का स्वर्ग और नरक, सब पर विस्तार से चर्चा होगी। क्या आत्मा अमर है या चेतना केवल दिमाग की विद्युत तरंगे हैं? प्लेटो, अरस्तु, शंकराचार्य और आधुनिक दार्शनिकों के विचार हमें अलग अलग दृष्टिकोण देंगे। यहाँ हम देखेंगे कि निकट मृत्यु अनुभवों (एनडीईज) की कहानियाँ क्या कहती हैं। क्या ये केवल मस्तिष्क की अंतिम गतिविधि हैं या सचमुच परलोक का द्वार? साथ ही पुनर्जन्म पर हुए वैज्ञानिक शोध और क्वांटम चेतना की परिकल्पना भी हमारे सामने होगी। फिल्में जैसे व्हाट ड्रीम्स मे कम, ग्रंथ जैसे तिब्बती बुक ऑफ द डेड और कविताएं, लोक कथाएं कैसे उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन को चित्रित किया, यह जानना बेहद रोचक होगा। हम सुनेंगे उन लोगों की कहानियां जो कहते हैं कि उन्होंने मृत्यु को छू लिया और लौट आए। उनकी गवाही, उनकी अनुभूतियां, क्या यह सचमुच परलोक का अनुभव था या केवल दिमाग का खेल? और फिर आखिर में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे। इतिहास, धर्म, विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों से गुजरकर हम मिलकर यह सोचेंगे, क्या मृत्यु सचमुच अंत है या नए आरंभ का द्वार? तो श्रोताओं, यह था सीजन 2 का पूर्वालोकन। अभी आपने केवल एक झलक देखी, लेकिन आने वाले हर एपिसोड में हम इन रहस्यों को विस्तार से खोलेंगे। हर एपिसोड एक नई परत, एक नई दृष्टि और एक नया सवाल लेकर आएगा। तो श्रोताओं, क्या मृत्यु के बाद सचमुच कोई जीवन है? क्या आत्मा अनंत है या यह सब हमारे दिमाग की रचना है? शायद इस प्रश्न का उत्तर हमें कभी पूरी तरह न मिले, लेकिन यह सवाल हमें जीवन की गहराई समझाता है, क्योंकि मृत्यु का रहस्य हमें जीवन का मूल्य सिखाता है कि हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? आत्मा अमर है या मृत्यु सबका अंत? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। अगले एपिसोड में हम और गहराई से उतरेंगे इस रहस्य में और खोजेंगे, क्या मृत्यु केवल अंत है या नए आरंभ का द्वार? तब तक सोचते रहिए और जीवन को संपूर्णता से जीते रहिए। धन्यवाद।